नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग, इनकी एक कॉमन विशेषता है इन सब के भीतर। ये सब किसी भी चुनाव से, बैलेट पेपर से, मशीन से, ईवीएम मशीन से, किसी से चुन करके अपने देश पर राज नहीं कर रहे। ये सारे के सारे हमसे दोस्ती हो, हमसे दोस्ती ना हो, लेकिन ये सारे के सारे तानाशाह हैं। ये लोकतांत्रिक सरकारें नहीं चलाते। लेकिन कभी आपने ये सुना कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन या किम जोंग उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को ऐसा आदेश दिया हो कि आज उनका दुग्धाभिषेक किया जाए, आज उनकी फोटो पे दूध चढ़ाया जाए? कभी आपने सुना कि चीन में जिनपिंग के जन्मदिन पर सारे लोग अपना काम छोड़कर घर में बर्थडे कार्ड बना रहे हैं? कभी सुना हो कि आज सब लोग, पूरा देश केक काटेगा? कभी पुतिन के देश में, ऐसा रूस में हुआ हो? और तो छोड़िए, ये दोनों तो देश में, दुनिया में एक ताकत हैं। सबसे बदनाम तानाशाह किम जोंग, कभी कोरिया में, कोरिया की स्टोरी बहुत आती है, हम लोग के यहाँ खूब छपती है उत्तर कोरिया की। कभी सर्च कीजिएगा कि किम जोंग के जन्मदिन पर पूरे कोरिया में केक काटे जाएँगे, आज नेशनल हॉलिडे रहेगी, सब लोग केक काटो खाली और केक खाओ, बाकी कुछ भी नहीं होगा आज। कभी सुना आप? नहीं सुना। तो अब हम आपको इससे जुड़ी एक कहानी बताए जा रहे हैं, मतलब वो कहानी नहीं है, वो खबर है, लेकिन कहानी की शक्ल में समझिएगा इसको। 17 तारीख आने वाली है, 3 दिन बाद। 17 तारीख तक हमारे साहेब विश्वगुरु बन जाएँगे। 17 तारीख तो आपको पता है, अवतरण दिवस है। जन्म दिवस तो नहीं कहेंगे, हम अवतरण दिवस ही कहेंगे, क्योंकि अविनाशी हैं और बायोलॉजिकल हैं नहीं। तो अवतरण दिवस 17 को है, 17 तारीख तक साहेब विश्वगुरु बन जाएँगे। मम्मी-पापा, सारे बच्चों के मम्मी-पापा, मम्मी-पापा अपने-अपने घर में बैठ कर के मोदी जी का कार्ड बनाएँगे। मास्टर साहेब भीड़ जुटाएँगे रैलियों में और बच्चे नाचेंगे, गाएँगे, ताली बजाएँगे। अब इससे ज़्यादा सुखी संसार कहाँ हो सकता है साहब? फ़ील करिए, आँख बंद करके फ़ील करिए एक बार मेरे साथ। आपको वाक़ई लगेगा कि अब धरती पे नहीं हैं हम लोग। अब वाक़ई स्वर्ग लोक में हम लोग विचरण कर रहे हैं और बगल में सोने के हिरन, स्वर्ण सोने के हिरन, जिसके पीछे राम जी भागे थे, वैसे ही सब विचरण कर रहे हैं, स्वर्ग का माहौल। लाइए ज़रा हेमंत अत्री जी को, इस स्वर्ग के माहौल में अकेले में विचरण कर रहा हूँ बहुत देर से, तो इनको भी शामिल कर लेते हैं। हेमंत भाई, मैं आपको खबर दिखाता हूँ ज़रा कुछ। स्वागत है आपका। खबर ज़रा देखिए। लाइए भैया, पहली खबर दिखाइए। 2 हिस्सा है, पहली खबर देखिए। ये कार्यालय अंचल अधिकारी बनमनखी पूर्णिया, ये पूर्णिया जिले में बनमनखी है, वहाँ का है ये पूरा माजरा। ये पहला है भी इसमें, इसको पढ़िए ज़रा ध्यान से। प्रेषक अंचल अधिकारी बनमनखी, सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनमनखी। विषय: माननीय प्रधानमंत्री जी के दिनांक 15/9/2025 को पूर्णिया आगमन के निमित्त कुल 200 बसों के जरिए, पढ़िए ध्यान से, कुल 200 बसों के जरिए जीविका दीदियों को सभा स्थल पर सुरक्षित ले जाने और वापस लाने हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। इसके पीछे भी मकसद है, अभी आगे हम चर्चा में लाएंगे। सुरक्षित ले जाने, पीओके थोड़ो जा रही है जीविका दीदी, हैं? और अगर दिन दहाड़े मोदी की रैली में जाने में जीविका दीदी सुरक्षित नहीं है, तो इस बिहार को लानत है, नीतीश कुमार को लानत है। ये लाइनें लानत भरने वाली हैं, अभी आगे हम बताएंगे इसमें क्यों। भैया, जीविका दीदी खुद चली जाएंगी, 200 बस की व्यवस्था है। नीचे देखिए, महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिनांक 15/9/2025 को पूर्णिया आगमन के निमित्त कुल 200 बसों में जीविका दीदियों को सभा स्थल पर सुरक्षित ले जाने एवं वापस लाने हेतु प्रत्येक बस में एक सरकारी कर्मी के रूप में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया गया है, सूची संलग्न। अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य हेतु प्रतिनियुक्त सभी शिक्षकों को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करें। अब आप
इससे बड़ा सबूत नहीं मिलेगा। मोदी जी 15 यानी कल की रैली के समय इसको हम 5-6 बार दिखाएंगे, 5-6 बार, 7 बार, बार बार दिखाएंगे। ये 200 बस, एक बस में ये 70-80 भरते हैं। अब आप 200 बस, अगर मान लिया 80 का एवरेज ले लो, ठूस देते हैं सब उसी, तो 80 का एवरेज पे 100 बस में कितने हुए? 8,000। 200 बस में 16,000। ये एक प्रखंड बनमनखी में है 16,000। ऐसा पूरे पूर्णिया जिले के अलग अलग प्रखंड, मतलब 50-60,000 तो जीविका दीदी आ रही हैं। है? फिर आंगन, ये जीविका दीदी अलग है, आंगनबाड़ी अलग है। यानी ये मैं आज कल के लिए पहली बार इसको भविष्यवाणी शब्द दे रहा हूं, नहीं तो भविष्यवाणी से हम परहेज करते हैं। कल मोदी को उनके प्रशंसक के रूप में या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सुनने वाले 51 आदमी नहीं आएंगे, इतना लिख लीजिए। अब सब जीविका दीदी होंगी, आंगनबाड़ी होंगी और उनकी सिक्योरिटी में तैनात शिक्षक होंगे। पुलिस के बजाय सिक्योरिटी शिक्षक दे रहे हैं। अब मामूली बातें नहीं है इस चिट्ठी में, आप विश्लेषण करिए हेमंत भाई, मैं आप ही हवाले करता हूं, नहीं तो हम नहीं रुकेंगे इस पे। ये मामला इतना, भैया सिक्योरिटी का मास्टर करेंगे। ये देश नहीं सर्कस है, सर्कस। और पूरी जिम्मेदारी कर रहा हूं, अगर हमको गवई जी के सामने बोलना होगा तो हम ऐसे सर झुका कहेंगे, माय लॉर्ड, सर्कस में मैं हाजिर हूं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। सबसे पहले तो बिहार के शिक्षकों को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये उनका अहोभाग्य है कि एक नॉन बायोलॉजिकल के लिए उनकी सेवा करने का उनको साक्षात अवसर मिलेगा, वो भी सुरक्षा का। वैसे तो वो शिक्षक है, चाहे तो बच्चों को पढ़ा सकते थे, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते थे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम आ गया है, तो एक दिन इस पर भी सही। तो कल वो तैनात रहेंगे जीविका दीदियों की सुरक्षा में। और ये जितनी भी रैली हो, आपने कह दिया कि पूर्णिया, अकेले पूर्णिया जिले की रैली नहीं होती है, ये 4-5 जो आसपास के जिले जितने होते हैं, वो उसको ये कह सकते हैं। हाँ, तो उसको आप ये मान के चलिएगा कम से कम एक डिवीजन की रैली वो होगी, 5-6 जिले उसके अंदर निश्चित तौर पे होंगे। तो उस सारी की जीविका दीदी और जो आपने आंगनबाड़ी और वो सारा बताया, वो कंप्लीट एक वही चीज है जो हर रैली में दिखती है। आप बिहार पे मत जाइए, पूरे देश में जहां भी भाजपा की सरकार है, उसका अकेला एक सूत्री मॉडल यही है, भीड़ जुटाने का, चाहे वो मोदी की रैली हो या कंसर्न मुख्यमंत्री की रैली हो। अभी तो आपने 200 बसों का जिक्र किया है, ठीक। ये बसें किसकी होगी ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं, ये बिहार सरकार की रोडवेज की बसें होंगी। आम आदमी धक्के खाएगा और उन सारे जिलों में उनको बस मिलेगी ही नहीं, ठीक। आम आदमी को नहीं मिलेगी, वो बेचारा धक्के खाएगा कहीं टैक्सियों में, कहीं जीप में, कहीं किस चीज में। अब सवाल ये है कि प्रतिनियुक्तियों पर मास्टर जी जाएंगे, उन सबको पहले इकट्ठा करेंगे, उनको बाकायदा विलेज वाइज ड्यूटी लगेगी, एरिया वाइज ड्यूटी लगेगी, और उस सारे में तो प्रधानमंत्री जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए शिक्षकों को लगाया गया है और भीड़ बनने के लिए आजीविका दीदियों को लगाया गया है, ठीक। इसमें तो कोई कंसेप्ट, कोई क्लैरिटी है नहीं, कोई दिक्कत। उसके बाद आंगनबाड़ी का जिक्र किया आपने। फिर हर एक विभाग के अलग अलग वो होते हैं। अभी आपने दिल्ली में देखा जिस तरीके से मोदी जी ने यूईआर का जब उद्घाटन किया था, तो सड़क पर जहां उनको हाथ हिलाना था, पैदल चलना था नए हाईवे पे, वहां पर 10,000 आदमियों की ड्यूटी लगाई गई थी। आपको ध्यान हो तो वह आए कितने वो आपने बता दिया था, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाथ हिलाने के लिए लोग लाए गए थे, और कौन सा विभाग था वो भी बताया था मैंने उस टाइम, जब रैली चिट्ठी भी जारी की थी। फिर वो कोई समझदार अफसर था, उसने चुपके से उसको विड्रॉ करवा दिया कि मरोगे तुम और सबको मरवाओगे। तो वो चिट्ठी रातों रात गायब कर दी गई थी। अब आपने कहा कि केवल और केवल बिहार के नहीं, ये मल्टीटास्किंग जो शिक्षकों की है, ये आज से नहीं कर रही बीजेपी, 11.25 साल से यही काम कर रही है, और हर एक स्टेट के अंदर कर रही है। अभी तक आप यूपी में देखते थे, राजस्थान में देखते थे, मध्य प्रदेश में देखते थे, छत्तीसगढ़ में देखते हैं। इससे आपको एक और जो चीज समझनी पड़ेगी ना, ये मामला कहीं और जुड़ता है आशीष भाई, ये यहां तक मत रखिए इसको। भीड़ जुटाना, भीड़ को मोबिलाइज करना ना सरकारी ड्यूटी है, उस रैली में आने की हाजिरी वहां लगेगी कल, ये मान करके चलिएगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है तमाम रैलियों के अंदर। ये शिक्षक केवल सुरक्षा के लिए नहीं, ये वहां पर हाजिरी भी लेंगे कि कौन कौन आए हैं, उस महकमे का अधिकारी होगा, सबके नाम होंगे, कौन आया और कौन नहीं आया। ये कंप्लीट एक मॉडल है पूरे देश के अंदर, ठीक। और ये क्यों किया जाता है जरा इसको और समझ लीजिएगा, सारी चीज दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। स्वतः स्फूर्त मोबिलाइजेशन कभी की बंद हो चुकी है भाजपा की, ये तय मान करके चलिएगा किसी भी राज्य के अंदर, खासतौर पे 2016 के बाद। 2014 में तो जो माहौल बना था, जो अन्ना आंदोलन और वो सारा, वो एक अलग पक्ष था।
उसके बाद जितने भी चुनाव जीते, क्योंकि इनका गवर्नेंस इतना शानदार है, सुशासन इतना जबरदस्त है कि लोग दीवाने हुए पड़े हैं पूरे देश में। तो अपनी मर्जी से कोई नहीं आता। इसी तरीके से सरकारी महकमे, सुशासन बाबू, फलाना ढिकना, जितने भी आप जानते हैं, उन सब को ला करके एक थ्रेश होल्ड लिमिट की भीड़ इकट्ठी कर दी जाती है, और कैमरा कभी भी उस भीड़ पे नहीं जाएगा। मोदी जी का जो एजेंसी है उसका कैमरा कभी नहीं जाएगा, डीडी का कैमरा कभी नहीं जाएगा। वो केवल वही दिखाएगा, मंच, और मंच पे मोदी जी दहाड़ते हुए, ठीक। और कहीं मोदी मोदी हो रहा होता, देखिए वहां तो फिर कैमरा जाएगा ही। तो ये एक मॉडल है, ये सक्सेसफुली पूरे देश में पहले प्रधानमंत्री के लिए लागू किया गया था, अब रेस्पेक्टिव स्टेट्स के मुख्यमंत्री के लिए भी लागू करने लगा है। और उसका उदाहरण मैं दे दूं आपको बहुत ब्रीफ में। कहीं पर भी कोई छोटी मोटी जयंती होती है, मान लीजिए विश्वकर्मा जयंती है, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की है वो, ऐसे ही तमाम दूसरे जितने भी हमारे महापुरुष हुए, कबीर जयंती, फला जयंती, तो वो अलग अलग जिलों के अंदर वो उस तरह के कार्यक्रम करके, और रोडवेज की लगभग 60 से 70% फ्लीट पूरी स्टेट का भीड़ जुटाने के लिए। और वो भीड़ कौन होती है? वही आजीविका दीदी, वही आंगनबाड़ी वाली। अभी मैंने देखा फरीदाबाद में किस तरीके से। और जिस रैली में मनोहर लाल खट्टर हटे थे, आपको याद हो, जब मोदी जी ने कहा था कि हम एक ही दरी पे सोते थे और एक ही बाइक पे घूमते थे, उस रैली में ध्यान होगा आपको 500 से ऊपर बसें हरियाणा रोडवेज की थी, और वो खाली जाती देख ली मोदी जी ने। वो खाली जाती हुई देख ली थी, क्योंकि बाई रोड चले ना थोड़ी दूर, तो बसें देख ली, सारी खाली थी। तो समझ में आ गया कि ये क्या मामला है। तो बेसिकली क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार है, तो इसका लाभ क्यों ना उठाए। तो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दो भाई, चाहे वो जो आप बताते हो ठेके वाले हो, चाहे वैसे हो, आना पड़ेगा, क्या करेंगे, हाजिरी जब वहां लगनी है। तो ये फिर क्या है कि जब चुनाव में जब खेल होता है वोटर लिस्ट वाला, वो दिखता है कि भाई मोदी जी आए थे यहाँ पर, तो जबरदस्त स्ट्राइक रेट है ही उनका, याद रैली करके गए थे, एनवायरमेंट बिल्डिंग यहां से हुई थी। तो ये जो वोट चोरी का प्रोजेक्ट है, ये उसकी एक एक्सटेंशन है कि सरकारी कर्मचारियों के जरिए भीड़ दिखाओ, वोटर लिस्ट के अंदर खेल कर दो, और बाकी जो होना है फिर चुनाव काम कार्यक्रम के लिए, तो ज्ञानेश कुमार से लेकर के तमाम लोग बैठे। और जिस भी स्टेट के अंदर जाते हैं वहां एग्जैक्टली यही पैटर्न है, कहीं कोई अंतर नहीं। आपने कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है ना, अभी मेट्रो के लिए गए थे मनोहर लाल और मोदी जी, देखा था आपने संडे के दिन बच्चे मेट्रो में कहां से आए स्कूल की वर्दी में? संडे को कौन सी यूनिवर्सिटी खुलती है, कौन सा स्कूल खुलता है? मोदी जी को कहां मिल गए बच्चे? कमाल देखिए, दिस इज कॉल्ड फोटो ऑप्टिक्स, दिस इज कॉल्ड थिएट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड इवेंट बाजी। तो इसी सब के लिए आम आदमी एक भीड़ का हिस्सा है, वो कोई आजीविका दीदी नहीं है, कोई शिक्षक का कोई काम नहीं है। शिक्षक यहाँ ये कर रहे हैं, और हरियाणा का मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा, अगर कंट्रोल रूम के पास तैयार हो तो कितने स्कूलों में रामलीला की जाएगी। अरे भले आदमी हो, ये 400 सरकारी स्कूलों में खेली जाएगी रामलीला, बच्चे निभाएंगे राम लक्ष्मण और रावण का किरदार, 22 से 18 सितंबर तक चलेगी रामलीला। ये बताइए, ये विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे भाई, हरियाणा के अंदर जिसको रामलीला देखनी है, हर नुक्कड़ कोने पे होती है, स्कूल में रामलीला है, हर एक नुक्कड़ कोने, यूपी में भी होती है, बिहार में भी होती है, स्कूलों में रामलीला। किस लिए? केवल एक इवेंट क्रिएट, बस पढ़ाई ना हो जाए। किसी स्कूल को देख लो, किसी विश्वविद्यालय को देख लो। और आशीष भाई, आज पहली बार आपके सामने एक रेस्टोरेंट उद्घाटन कर रहा हूं। आपको पता है आपके 2 बच्चे हैं, भतीजा भतीजी, उनका हरियाणा के किसी 10वीं के बाद किसी स्कूल में दाखिला कराने पर घर में विचार भी नहीं हुआ। आपको पता है दोनों बाहर पढ़े, एक अभी भी महाराष्ट्र में है, दूसरा तमिलनाडु में था। ये हरियाणा जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट की है। तो मास्टर बेचारे डेपुटेशन पे आजीविका दीदियां ढूंढ रहे, कहीं भीड़ जुटा रहे, कहीं वोटर लिस्टें बना रहे, कहीं वो बीएलओ है, कहीं वो कुछ है, पढ़ाई छोड़ करके बेचारे सारा काम करवा रहे हैं। ये है सुशासन का मॉडल। बिहार में मोदी जी के लिए वहां वो इकट्ठे कर रहे हैं, और ये एक महकमे की चिट्ठी मिल गई आपको और मुझे, ऐसे हर महकमे की चिट्ठी मिलेगी आप, हर महकमे की। भूल जाइए इस बात को क्या अकेले मास्टर साहब है, हर जितने भी महकमों के जितने भी साहब हैं, सारे इसी काम में। पूर्णिया के आसपास का 50 किलोमीटर का एरिया, उनको इसके अलावा और कोई काम नहीं, ये मान करके चलिएगा। और जो दूसरा है जो आपने कहा शिक्षकों वाला, वो तो एक निजी स्कूल का है, मैं चाहूंगा वो भी दिखाइएगा दर्शकों को। वो तो हम आएंगे। ये पहला पार्ट इतना गंभीर है ना, मतलब इस देश में कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद ऊपर से अपना काम छोड़ के सारा काम करते हैं। अपना काम जो प्रधानमंत्री का है वो बता दें, एक बार बता दें कि 11 साल में किया हो प्रधानमंत्री वाला काम, उसके अलावा सारा काम करते हैं। शिक्षक करेगा किसका काम? सुरक्षा की जिम्मेदारी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग भी जरा सोचिएगा साहब, मैं हाथ जोड़ के रोज दिन रात बोलते हैं, अगर हम 8 प्रोग्राम 9 प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हमारी दाल रोटी 1 प्रोग्राम में भी चल जाएगी। आप लोग का इतना प्यार है, सुबह शाम तक बिना खाए जो बोलना पड़ता है, क्या कहें, मन मुंह से निकल रहा था कि भौंकना पड़ता है। वो इसलिए, हाँ भाई, इसलिए
कि आप लोग सोचो, टीचर सिक्योरिटी काम करेगा, कल को ये कह देंगे कि आज मास्टर साहब नहीं है, होमगार्ड केमिस्ट्री का लेक्चर लेगा। वो ये दिन सब दूर कर नहीं, देंगे, देखना कर वो देंगे। वो दिन दूर होमगार्ड नहीं है। केमिस्ट्री लेक्चर लेगा। नहीं एसपी नहीं, साहब, हाँ, आप डरिए उस बात से, इस दिन मोदी जी इसरो में क्लास लेंगे। हाँ, मोदी इसरो क्लास लेंगे। जिले क्यों का नहीं लेंगे आप कप्तान, बताओ? जिले मोदी का जी इसरो में कप्तान, क्लास मोदी जी को इसरो में क्लास क्यों नहीं लेनी चाहिए? उन्होंने क्या कहा था? बादलों में जहाज पकड़ में नहीं आएंगे हमारे। तो ये टेक्नोलॉजी, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तो अब तक किसी के पास भी नहीं। तो इसरो की क्लास तो मोदी जी की बनती है, पहली क्लास उनको लेनी चाहिए सारे काम छोड़ के। नहीं वो इसरो में टेक्नोलॉजी ही तभी डेवलप लेना है। हो। जी। हाँ, और नासा में अगर ले लिए तो इन्हीं को सब बैठा करके चांद पे भेज देंगे, मंगल पे। नासा में अगर कहीं क्लास लेने गए तो मैं सही में देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी पे टिप्पणियां कर रहा हूं। किसी को लगे कि मोदी का अपमान कर दिया तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि मैं कानूनी रास्ते से चलेंगे हम। मैं एक और आरोप लगा रहा हूं। हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो जाते जाते एक जनरेशन का नाश करके चला जाएगा। हालांकि मैं अब कम कर दिया हूं, मैं तो देश का ही नाश मानता हूं कि देश का नाश करके जाएगा, लेकिन एक जनरेशन का नाश करके चला जाएगा। जब जीविका दीदी इसका मतलब इसलिए नियुक्ति होती है कि हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम राजनीतिक होता है। वो जीविका दीदी घूम घूम के भीड़ बन रही है। जीविका दीदी का काम है घूम भीड़। जीविका दीदी मीन्स भीड़। ये घूम घूम के भीड़ बनना है कि यहाँ की भीड़ जीविका दीदी ले आओ, यहाँ की भीड़ आंगनबाड़ी ले आओ। मास्टर साहब का रोल है कि जैसे भेड़ों को पीछे हाँकने के लिए डंडा लेके चलते हैं ना, बकरी भेड़ कभी चलाने का, यही स्थिति है। ये इसलिए बस में लगाए जा रहे हैं। ये क्या सिक्योरिटी करेंगे कि जीविका दीदी को इकट्ठा करो, गिन करके भरो, वो सुरक्षा लिखा है, उसका मंतव्य समझिए। भरो बस में, लाओ, उतारो और फिर से लोड करके ले जाओ, घर पे उतार दो, इलाके में उतने घर पैदल चली जाएंगी। बेचारी पानी नहीं पाती हैं, खाना नहीं पाती हैं, दोपहर में वहीं भटकती रहती हैं, सब धूप में गर्मी में। हमने देखा है रैलियों में इनके क्या हाँ? दुर्गति करते हैं ये लोग। और मास्टर साहब ये करेंगे। बताइए आप क्या हाल। ये रामलीला, रामलीला बताओ, स्कूल में रामलीला, ये खबर तो वाकई हम हैरान रह गए। स्कूल में 400 स्कूल में रामलीला होगा। भारत से तो भाई साहब पैदल मंगल तक की यात्रा करेंगे, ऐसे साइंटिस्ट ये पैदा कर देंगे। 10 साल और रह जाए, ये भारत से लोग पैदल जाएंगे मंगल पे कि यार चलो जरा मंगल, शाम को मंगल तक आज वॉक करके, इवनिंग वॉक करके आते हैं। नहीं, चिंता मत कीजिए, मामूली, जो अभी गति चल रही है ना 29 तक ही कर देंगे ये काम। ज्यादा समय नहीं हम लगेगा, जिस दिशा में ये चल रहे हैं गति 29 रफ्तार तक कर बढ़ा देंगे। दी है। 240 सीट, ये मैं कह रहा हूं कि ये भारत की गलती है। 180 आती, 160 आती, मुक्ति मिल जाती, 240 पे सत्तम आ गए। अब 2029 तक ये बना देंगे ऐसा कि सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए। अगली खबर देखिए और चौंकेंगे जरा। हम भी सोच रहे हैं कि हम कौन सा कार्ड बनावे, हम बनाएंगे तो स्पेशल कार्ड बनाएंगे। ये देखिएगा यार, ये डीपीएस है, बहुत नामी स्कूल है। 15,000 16,000 फीस लगती है महीने की इसमें बच्चों की। यहाँ पे ये पेरेंट्स के लिए है। हेमंत भाई इसको बता देंगे, मैं सीधा बता दूं, पेरेंट के लिए है कि मोदी जब 75 साल के 17 तारीख को होंगे तो मोदी के जन्मदिन पर स्कूल जो है ऑर्गेनाइज करेंगे स्पेशल एक्टिविटी प्रोग्राम। उसमें स्टूडेंट तो सेलिब्रेट करेंगे और नाचेंगे गाएंगे। हैं? घर में माता पिता को भी ड्यूटी दी गई है, और वो ड्यूटी सोहर गाने की नहीं है कि पैदा हुए हैं मोदी जी तो आज सोहर गाओ ना। उनके लिए जन्मदिन का कार्ड बनाओ, या फिजिकल कार्ड या ई कार्ड। वो बैकग्राउंड टेम्पलेट सब स्कूल से आएगा। बताइए, आप कल्पना कीजिए, माँ बाप बनावे स्कूल। हमें नहीं पसंद है मोदी को मुंह, हम कैसे बनाएंगे? मान लो हम सीधा कह रहे हैं भाई नहीं पसंद है, थोड़ा ना है कि मोदी प्रधानमंत्री है। 65% लोगों को मोदी पसंद नहीं है इस देश में। ये आंकड़े ज्ञानेश कुमार की और राजीव कुमार की कृपा के बाद ये आंकड़ा है कि 65% को नहीं है। हो सकता है अगर इनके ये बीच में बिचौलिया राजीव और ज्ञानेश ना होते तो हो सकता है ये आंकड़ा होता कि 85% को नहीं पसंद है मोदी का चेहरा। मैं जो कह रहा हूं 65% को नहीं पसंद है ना हेमंत भाई। ठीक बात है, तो वोटिंग के पैटर्न पे है। क्या ठीक क्या बात। ड्यूटी दी गई है, इस चिट्ठी में क्या क्या ड्यूटी दी गई है गार्जियंस को। मम्मी पापा कार्ड बनाओ, मोदी जी जन्मदिन आया है, सोहर गाओ, जरा बताइए।
नहीं आशीष भाई, इसमें क्या है कि मैं चाहूंगा स्क्रीन पे चलाते जाइएगा, इसको यहीं से पढ़ के बताना ज्यादा अच्छा रहेगा कि बेसिकली इतना नामी स्कूल, निजी स्कूल, वो तो किसी पार्टी से स्कूल का क्या मतलब है, पार्टी एफिलिएशन करना कोई मतलब नहीं। सरकारी की, अगर ये प्राइवेट स्कूल का हाल है, पहली बात आप ये सोचिए सरकारी स्कूल क्या कर रहे होंगे, इसकी तो एक बार कल्पना कर लीजिए। बाकायदा चिट्ठी का नंबर है, डेट है, सारी चीजें हैं। प्रिय अभिभावकों, मोदी जी के 75वें जन्मदिन के ऊपर स्कूल विशेष गतिविधियां आयोजित कर रहा है, बच्चों के लिए भी और छात्रों के लिए भी। इसको बहुत आभार और सम्मान के तौर पर पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि ई कार्ड बनाएं। बैकग्राउंड टेम्पलेट्स ई कार्ड के लिए इसी सर्कुलर में नीचे दी गई है, उनमें से आप किसी को भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। ए फिजिकल बर्थडे कार्ड और रिकॉर्ड कार्ड, ए शॉर्ट वीडियो मैसेज इन ऑनर ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, ये सब भी आप कर सकते हैं, फिजिकल कार्ड और सारा। इन योर ग्रीटिंग काइंडली मेंशन वन इनिशिएटिव, ये भी बताइए कि मोदी जी की ऐसी कौन सी एक पहल है या एक ऐसा कौन सा सुधार है जिसने आपके देश के लिए एक सिग्निफिकेंट चेंज लाया है आपकी नजर में। प्लीज अपलोड योर कंट्रीब्यूशन वेदर ई कार्ड पिक्चर और द फिजिकल कार्ड और ए वीडियो मैसेज यूजिंग द लिंक बिलो प्रोवाइडेड बाय 15/9/2025। ये क्या चीज आप समझिएगा, ये मोदी जी को जो आपने इंट्रो में एक बात कही थी ना, ये मोदी जी को उनसे बड़ा बनाने की बात है, आराध्य बनाने की बात। देखिए चाइना के अंदर आपको समझना पड़ेगा, जो मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, चाइना में तो वन पार्टी सिस्टम है, तो बात ही खत्म। पार्टी ने जिसको नॉमिनेट कर दिया, छुट्टी। फिर आपने पुतिन का जिक्र किया, पुतिन के यहाँ हर बार चुनाव होता है, और चुनाव में जो चुनाव लड़ना चाहे, मान लीजिए आशीष चित्रांशी इस बार मुझे चैलेंज करेंगे, तो आपको चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने की जिम्मेदारी वहां के चुनाव आयोग की, ठीक, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। और फिर उसके बाद मेरा जो पुतिन हूं मैं, मेरे हर साल 2 से 4% वोट बढ़ करके मैं विजेता घोषित हो जाता हूं, ठीक। तीसरे का नाम आपने लिया अपने नॉर्थ कोरिया वाले का, उस भाई को तो 48 से लेके उनका तो परिवार ही राज करता रहा, तो वहां की कोई समस्या नहीं। ये जो निजी स्कूल की चिट्ठी आपने दिखाई है, इसको आप, हो सकता है इसको आप थोड़ा सा ये भी कर दें कि हमने तो ऐसी कोई चिट्ठी जारी नहीं की थी, जैसे सरकारी महकमे करते, विड्रॉ कर लेंगे धीरे से, उन्होंने किसी से पूछना थोड़ी। लेकिन उसका निकाल लिया हमने सारा सिस्टम कि कहीं वो गायब भी करेंगे तो हमारे पास सारी चीजें। अब सवाल आपका क्या है कि ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट है मोदी जी को इस देश के आराध्य के रूप में स्थापित करना, जो चाइना भी नहीं करता, जो पुतिन भी नहीं करता। ये आराध्य के तौर पे कि आपका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, नामी, आपको अगर ये प्रोजेक्ट दिया जाए कल को, आप क्या करेंगे? मैं होता तो अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लेता, पक्का, 1 मिनट के अंदर। नहीं तो हम क्यों? तो स्कूल का भी इलाज करेंगे, हाँ, निकालेंगे कहाँ है? हाँ। तो नहीं, उस स्कूल को तो इलाज कर क्या ही करोगे, वो तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार है विशुद्ध तौर पर, उनको तो जो सरकार आ जाए। लेकिन किसी सरकार ने ऐसी हिमाकत कभी की नहीं थी। ये क्या चीज है, ये समझिएगा। आपको ये आईटी सेल का फोल्डर है, जिसको 17 तारीख की शाम से आप देखेंगे कि इतने ई कार्ड आए मोदी जी को, मोदी जी के दुनिया के सबसे महान इतनी टेम्पलेट्स आई हैं, पूरा देश अभिभूत है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना के, उनका अवतार उत्सव, प्रकाश उत्सव, आप जो भी कहें, ये उस आईटी सेल का डेटा जुटाने का खेल ही है। ये समझिएगा आप। देश के पेरेंट्स जो 20-20 हजार रुपए फीस देते हैं, आप तो और भी ज्यादा देते हो, हमारा काम यही रह गया कि हम किसी के ही कार्ड बढ़ाए बैठ के, और कोई काम ही नहीं बचा है। सोचिएगा आप, ये स्कूल की मानसिकता देखिए, ऐसे शासकों की मानसिकता देखिए। भाई किसी को किसी का जन्मदिन मनाना है, मनाए बड़ी खुशी से, कहां दिक्कत है? हु आर यू टू डायरेक्ट मी? मैं अपने बच्चे को आपके स्कूल में इसलिए पढ़ाता हूं कि आप मुझे होमवर्क देंगे कि किसी पार्टी विशेष का प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाओगे? ये कौन सी एथिक्स है? ये स्कूलों में पढ़ाया, आप ये सोचिए वो स्कूल पढ़ाते क्या होंगे बच्चों को, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना, कि वो विचारधारा के स्तर पे कहीं पॉल्यूट तो नहीं कर रहे, क्या वो प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे? खुद तो प्रोपेगेंडे का हिस्सा है वो, जिन भी कारणों से उस लूट तंत्र का हिस्सा है, हर साल फीस बढ़ाने का हिस्सा है, कुरिकुलम के मामले में है। सीबीएसई का आपने देखा कि एनसीईआरटी का सिलेबस में किताबें आने में इसलिए देर हो रही थी कि संघ से अप्रूवल नहीं आया। वो चिट्ठी दिखाई थी मैंने आपको कि एनसीईआरटी ने अप्रूव अभी तक इसलिए नहीं किया सिलेबस कि संघ मुख्यालय से अभी तक उसका अप्रूवल नहीं आया, इसलिए किताबें लेट हो रही। तो ये विश्व गुरु भारत है। निजी स्कूल देख लीजिए, सरकारी स्कूल देख लीजिए, आपने आजीविका दीदियां देख ली, आपने सरकारी शिक्षक देख लिए, और क्या देखना बाकी? और उसके बावजूद भी एक धार ये है जिसमें ये सब किया जाएगा, और दूसरी धारा कौन सी है जिसमें बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। याद है ना आपको? मोदी जी के पिछले कितने जन्मदिनों से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सुबह से शाम तक, उससे पहले दिन से ट्रेंड क्या करने लगता है? बेरोजगारी दिवस। याद होगा ना आपको? ये हर साल करता है। और इस बार तो जो सूचना निकल के आ रही है वो तो और भी खतरनाक आ रही है
कि जो मोदी जी का बर्थडे है, और राहुल गांधी के इरादे ठीक नहीं है इस बार। मोदी जी के बर्थडे पे वो कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, वो जो हाइड्रोजन बम जो था वो नाइटमेयर डे के तौर पे चेंज करने वाले हैं उसको। अब तक की जो प्लानिंग है कि जो हाइड्रोजन बम जो वोट चोरी का फोड़ना है, कहीं वो उस दिन ना फोड़ दिया जाए। तो फिर सारी जो आपके सेलिब्रेशन राजीव का दे दिया है, वो पिछला जो था महीने भर से, उसका जवाब तो आया नहीं महादेवपुरा का। तो ठीक, अगर ये और आ गया वाराणसी का, फिर आप क्या करोगे, ये भी देखने की चीज है। तो देश को एक खास रंग में रंग करके एक व्यक्ति को आराध्य के तौर पे स्टैब्लिश करने के इस प्रोजेक्ट को दर्शकों के सामने लाना जरूरी था। और संडे का दिन है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सभी इसको ध्यानपूर्वक देख करके, ये उनके भविष्य का, ये इस देश की एक पीढ़ी के भविष्य का, और अल्टीमेटली इस देश के भविष्य का सवाल है। 11 साल आशीष भाई बहुत लंबा होता है, 3 साल 4 साल अभी तो और बचे हुए, 15 साल तो एक जनरेशन काउंट करते हैं आप पढ़ाई की। ठीक, 5 साल का बच्चा होश संभालता है और 20 साल तक वो शिक्षा ग्रेड और तमाम चीजें करता है। तो वो क्या सीख रही है और उनको क्या सिखाया जा रहा है? संघ से अनुमोदित कुरिकुलम पढ़ाया जाएगा आपको, तो आप केवल सोच लीजिए वो जो एक्सपर्ट्स है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, वो क्या करेंगे। तो ये नया भारत है, इसको इसी रूप में देखिए आप। मेरे लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती कि भारत देश के अंदर हम इन टॉपिक्स के ऊपर बहस कर रहे हैं जिसको विश्व गुरु बनने का दावा किया जाता है। वेरी मजबूरी वेरी शेम। इसके अलावा हम चाहें तो हमको किसान, खेती, सिंचाई, बिजली, पानी, एजुकेशन, ये एजुकेशन ये जरूरी है, एजुकेशन पे ही करना पड़ रहा है, एजुकेशन ही आज चर्चा में है। ये एजुकेशन का क्या हाल हो रहा है, और उन मम्मी पापा लोगों का हम चैलेंज सोच रहे हैं जिनको ये चुनौती दी गई है कि एक आप काम बताइए मोदी जी का जिससे देश में परिवर्तन आया। हम लोग पत्रकार हैं, चुनाव में जाते हैं, फील्ड में लोगों से बात करते हैं और रेगुलर भी बात करते हैं। मुझे बड़े से बड़ा भक्त मिला है, मैंने बताया था हेमंत जी और कई बार चर्चा कर चुका हूँ, जिसने कहा कि हम 5,000 रुपए लीटर भी पेट्रोल डीजल डलवा लेंगे, 1,500 रुपए लीटर डलवा लेंगे। उससे भी जब हमने कहा कि 3 काम गिना दो, मोदी जी तो नहीं गिना पाया था। तो और आप देखते होंगे एक हमारे साथी हैं वो क्या वो माहौल वाला राजीव रंजन, माहौल कैसा है? वो तो अक्सर पूछते हैं भाई एक एक ही काम बता दीजिए। जो साथी अच्छा काम करते हैं तो उनको तो हम नाम लेके भाई एक ही काम, कोई कभी हम नहीं सुनते वीडियो में कि कोई मिला हो एक काम बताने वाला, कितना बड़ा चैलेंज दिया है। बहुत होगा तो एक ही काम कोई बता पाएगा, अब्दुल को टाइट किया मोदी जी ने, इसके सिवाय कुछ नहीं बता पाएंगे। अब्दुल को टाइट किया मोदी जी। वैसे जन्म दिवस किसी का किसी भी तारीख पर पड़े तो मैं आखिर में कहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि वो तारीख, हमारा भी जन्मदिन आता है, सबका आता है, और हम लोग का तो वाकई आता है क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकल हैं। तो हम लोग का तो वाकई आएगा, बायोलॉजिकल है। नॉन बायोलॉजिकल के लिए तो मैंने मान लो चलो जिस दिन कह दिया गया है सब लोग मनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, उस दिन बहुत सारे लोग दुनिया में आए हों, और उस दिन को मनाने के लिए जैसे बेरोजगारी दिवस लोग मनाते हैं, नौजवान मनाते हैं, तो बहुत कुछ मनाया जा सकता है, बहुत कुछ। अब हेमंत जी चाहें तो झूठोत्सव मना सकते हैं, जुमलोत्सव मना सकते हैं, जुमलोत्सव, प्रकाशोत्सव जैसे लोग कहते हैं, डार्कोत्सव मना सकते हैं कि अंधकार कैसे छाएगा। तो अपने-अपने नाम से नफरोत्सव मना सकते हैं, टाइटोत्सव मना सकते हैं कि टाइट कर दिया, इसी दिन से टाइट करना शुरू हुआ अब्दुल को। तो बहुत सारे आप लोग मना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, इसमें आप अपना चुन लें कि कौन-सा मनाना है, जुमलोत्सव, झूठोत्सव, सर्कोत्सव। सर्कस चल रहा है ना, सर्कस, ये सर्कस ही है। आज हम लोग भी सर्कस के किरदार हैं। हम ये चर्चा कर रहे हैं, मैं सही बताऊँ खुद को फ़ील यही करता हूँ कि सर्कस में बंदर-वंदर टाइप हम लोग भी हैं, तोता-वोता टाइप, तोता साइकिल चलाता है उसी टाइप का। जब मास्टर सिक्योरिटी देता है, तोता साइकिल चलाता है, मास्टर सिक्योरिटी देता है, होमगार्ड जो है केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो सर्कस हुआ कि नहीं हुआ? सर्कस, सर्कस, सर्कस है। देश को 144 करोड़ लोगों के इस मुल्क को सर्कस में तब्दील करने की क्षमता वाकई किसी इंसान में नहीं हो सकती है। तो आप लोग झूम के मनाइए जन्मदिन, क्योंकि वो इंसान का जन्मदिन है। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।